energy flow, okay, attention goes, energy flows and result shows, only result, आपको उसके बाद ही रिजल्ट दिखेगा। अभी इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ मेरे बारे में कहूंगा। मैं पूना में रहता हूँ। मेरा नाम सोमेश कामले। मैं इंडस्ट्री में करीबन 27-28 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहले कुछ साल 2008 तक मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम के तौर पे करता था। वही सक्सेस नहीं मिला दोस्तों। मैं सिटी बैंक में जॉब करता था। BHW एक ग्रुप था, जर्मनी का एक होम लोन कंपनी था। उसमें टेरिटरी मैनेजर के जॉब करता था। लास्ट का जॉब मेरा कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस में मैं एजेंसी मैनेजर के तौर पे काम किया एंड में, और वही करते करते मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने की मेरी वजह थी, कुछ एक रीजन था। उस प्रेशर से, उस रीजन की वजह से आया। उसीलिए मैं थोड़ा बहुत बोलते ना कि ये बहुत बड़ा समंदर है, उसके किनारे तक पहुंच गया। और अभी शिवागो के इस प्लेटफॉर्म के जरिए चाहता हूं अंदर गहराई में घुस जाओ, है ना। क्योंकि जितना मैं आगे जाऊं उतने मुझे मोती मिलेंगे, डायमंड मिलेंगे। तो अभी तक किनारे पे ही हूँ। तो कहने का मतलब है कि मुझे लगता है 2008 में इस बिजनेस को मैंने फुल टाइम तो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन के तरीके से मैंने शुरुआत किया। लास्ट जॉब था कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का। लाइफ इंश्योरेंस की एक कहानी बहुत अलग थी। 2008 में जब इंश्योरेंस सेक्टर में मैं काम कर रहा था, बहुत सारी कंपनियां थी। लोगों का उस इंडस्ट्री को देखने का नजरिया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे मेरे जैसे लोग जो फाइनेंस सेक्टर में बहुत सालों से काम कर रहे थे। मुझे लगता है तभी ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक नहीं उसमें मैंने काम नहीं किया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मैं कुछ 3 साल काम किया। 19 साल का मुझे बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस है दोस्तों। 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 94 से लेके। मतलब सिटी बैंक में मैंने 6 साल काम किया। BHW जर्मनी का ग्रुप था, उसके साथ 6 साल काम किया मैं। मुझे लगता है ICICI बैंक में कुछ साल काम किया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में किया, एबेन एम्ब्रो बैंक में काम किया। एक प्रोडक्ट को लेके ऐसा काम किया मैंने, मतलब। और क्या हुआ, ये प्रोडक्ट में ये कंपनी में, ये बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में काम करते करते एक नॉन बैंकिंग सेक्टर में मैं पहला कुछ साल पहला काम किया। सबसे पहला मेरा नॉन बैंकिंग में इंटरव्यू हुआ था। नॉन बैंकिंग जानते हो ना, जैसे पीयरलेस जनरस फाइनेंस होता है, PSCL करके कंपनी था, ऐसे कंपनी में मैंने गया। वहां पैसा नहीं मिला मुझे, वहां मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन जो सपने देख के, सपने देखना और पूरे करना, इसके ऊपर जो सिखाया जाता था, जो मैं भागता था, सच में मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड तो वही हुआ। उसी जगह में मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड हुआ। इतना खतरनाक स्ट्रगलिंग पीरियड एक्सपीरियंस लिया हमने दोस्तों उसे। अभी तो कार आ गई इसमें। अभी तो 4 व्हीलर है, वो कोई मतलब ये है, लेकिन तभी मोटरसाइकिल भी नहीं था। मुझे लगता है बाइसिकल, साइकिल चला के हम पूना के 4 टोक दिन में घूमते थे। इस तरह हमने काम किया तभी। तो ये बैंकिंग सेक्टर में काम करते करते हम नॉन बैंकिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक पार्शियली बोलते हैं ना, पार्ट टाइम काम किया। सक्सेस कभी नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि ये बताने के लिए एक अच्छा, ये इस इंडस्ट्री में जिस तरह बोलते हैं ना कि अपना पर्सनल लाइफ में एक अच्छा बीवी मिलना, है ना, पर्सनल लाइफ में एक अच्छा बीवी मिलना नसीब की बात होती है। अभी जिसको मिली वो धन्यवाद बोलेगा। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा मेंटोर मिलना, अच्छा अपलाइन मिलना, अच्छा सीनियर मिलना, अच्छी कंपनी मिलना, और अच्छे लोगों के साथ बिजनेस, ट्यून अप होने वाले लोगों के साथ बिजनेस, ऐसे लोग मिलना, ये भी नसीब की बात होती है। तो पहला कंपनी में तो ये पैदा अपनी जन्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये नसीब से सब चीजें हो जाता है। और उसमें अपना भी उसमें कुछ रोल होता है। मैं लास्ट टाइम सिस्टम के ऊपर बात किया था, तभी बोला था 25% रोल अपना भी किसी तरह होता है। अगर वो नहीं करोगे तो इतना बड़ा 75% अपने पास नहीं आएगा, है ना। उस सिस्टम में मैं बात करूंगा कभी, आप समझो, समय मिला तो। इतना साल का मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन ये पार्ट टाइम काम करने के बाद, पार्ट टाइम काम करोगे तो पैसा नहीं मिला, लेकिन एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, खाली नहीं होता आदमी, कुछ ना कुछ मिल जाता है। पैसा नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंस के साथ पैसा कमाते हैं, है ना। एक्सपीरियंस के साथ वो सक्सेस पाते हैं। एक्सपीरियंस के साथ क्या बोलते हैं अपन, जो चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जॉब जब करते हैं ना, अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस वाज माय लास्ट जॉब। देयर आई वाज एजेंसी मैनेजर। मेरा सालाना पेमेंट तभी था, अभी पेमेंट इतना नहीं था, 2 लाख रुपए मेरा पेमेंट, 2-2.5 लाख रुपए का होगा, मुझे याद है, पूरा बोनस के साथ वगैरह। तो 2 लाख पेमेंट, मतलब आप मुझे बताओ महीने में कितना होगा। 20-22 हजार रुपए महीने को पेमेंट आता था। हाँ, अभी मैंने माई 20 लाख रुपए, सॉरी 20 हजार रुपए मंथली पेमेंट आता था।
लेकिन मेरी कहानी बहुत अलग तरह से रन हो रही थी तभी उसी समय। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 5 क्रेडिट कार्ड था, एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, 5 क्रेडिट कार्ड। और 5 क्रेडिट का मिनिमम पेमेंट भी नहीं भर सकता था उस सैलरी में। इसी दौरान देखो, 5 क्रेडिट कार्ड का मिनिमम जो बिल होता है, और 5 टाइम्स अलग अलग, 4 हफ्तों में 5 बार वो बिल भरना। 2 पर्सनल लोन का इंस्टॉलमेंट था, ईएमआई। कुल मिला के 4 हफ्ते में 5 और ये 2, 7 इंस्टॉलमेंट भरता था। कैसा भरता होगा सोचो, किसी तरह भरता होगा, भर ही नहीं पाता था। एक कर्ज के बोलते ना, एक चक्रव्यूह में अटक गया था। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा आया तब तक तीसरा सैलरी एक बार आता था, कैसा होगा। और इसी दौरान इस प्रेशर से ये प्रेशर बोले तो वहां तब जो ह्यूमिलेशन हुआ, वो और रिकवरी वाले लोग उसी तरह से बात किया, इंसल्ट होता था, अपन लीडर बोल के बाद वो इंसल्ट। उसी दौरान उसी प्रेशर से जब किसी ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, पहला मैं करता था लेकिन कुछ साल का मुझे गैप लिया था, 4-5 साल। तो उस प्रेशर की वजह से वापस मैं इंडस्ट्री में आ गया। और क्योंकि क्या था पता है, वहां हफ्ते में एक बार पेमेंट आता था। देखो, थोड़ी कोरिलेट करना चाहूंगा ये स्टोरी, आपको शायद किसी को हो सकता है इसमें। तो हुआ क्या, वहां हफ्ते में एक बार, यानी महीने में 4 बार, और एक बार, ऐसा 5 बार पेमेंट आता था उस कंपनी में। महीने में 5 बार पेमेंट आना, मेरे दिमाग में वही क्लिक हुआ, महीने में 5 बार पेमेंट आएगा, मैं इसके साथ करूंगा। और बिलीव नहीं करोगे, मैंने शुरुआत किया, हफ्ते को शुरू में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, इसी तरह आता गया। फिर भी बड़ा होना, 4,000 बोले तो भी करीबन बोलते बोलते ना, 8 और 16, 17 हजार रुपए मुझे सैलरी के साथ अलग आता था। तो एक दिन एक मेंटोर ने मेरे साथ बैठ के ऐसा डिस्कशन करके जब मुझे बात शेयर की मेरे साथ, कि अगर यहाँ 18-20 हजार रुपए कम मेहनत करके, केवल ये डुप्लीकेशन पावर की ताकत लोगों को दिखा के, अगर हफ्ते को 4,000, 5,000, 6,000 अगर आ रहा है ना, और उसी कंपनी में कुछ लोग हफ्ते को 5-5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 6-6 लाख रुपए भी ऑलरेडी कमा रहे, करोड़पति बने, मर्सिडीज लेके घूम रहे, जिनका स्टेज पे शेयरिंग सुनने के बाद ऐसा लगता था कि ऐसा वो बोल रहे थे कि उसके पहला वो कुछ नहीं थे लाइफ में, कुछ कपन लग थे, इतना कर्जा था, वो था। ये सुनने के बाद मेरे लाइफ की स्टोरी कभी उनके साथ मैंने जब कोरिलेट किया, कि मैं जहां इतना प्रेशर में, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस में मैं इतना प्रेशर में काम कर रहा हूं, और इतना प्रेशर में काम करने के बाद मुझे 20-22 हजार रुपए मंथली आ रहा है, कि जो मैं मेरे 5 कार्ड का बिल नहीं भर सकता, घर में देने की बात अलग है। किसी तरह मेरा, बोलते ना, किसी तरह मेरा स्ट्रगल चल रहा होगा। आप जरा इमेजिन करके देखो, 20 हजार रुपए मेरा सैलरी आता है, और करीबन 33,000 रुपीज मुझे कार्ड और पर्सनल लोन का ईएमआई जा रहा है। कैसा करता होगा, और घर में क्या देता होगा। तो अगल बगल के कर्जे, ये चक्कर में पूरा पागल बन चुका था दोस्तों। तो उस मेंटोर ने जब समझाया मुझे कि यहाँ तुमको छोटा कष्ट करके, छोटा मेहनत करके एक 18-20 हजार रुपए आ रहा है, तो क्यों ना उसके ऊपर पूरी ताकत लगाई जाए, ऑलरेडी कंपनी को भी है ना, क्यों पूरी ताकत लगाई जाए। तो ताकत लगाई जाए, तो उसी में क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था जो कुछ साल पहले इस इंडस्ट्री में, उसी कंपनी में जुड़ा था, लेकिन उसका हमने ध्यान नहीं दिया था, उसको मैंने गलत नंबर देके भेजा था। तो उस बंदे ने एक गाड़ी लिया, 4 व्हीलर। तभी 4 व्हीलर का बहुत अट्रैक्शन था सभी लोगों के साथ। तो तभी उसने जब 4 व्हीलर लिया दोस्तों, तब मुझे लगा मैं भी ले सकता हूँ। ऐसा ही होता है ना इस इंडस्ट्री में, अगर कोई किसी अपना दोस्त वाला, नजदीक वाला गाड़ी लेता है, फ्लैट लेता है, तो उसके बाद अपने हमारे अंदर एक उमंग आ जाती है, वो ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है, मैं आपको बोलता हूँ क्या खासियत है इस इंडस्ट्री की। जो स्टेज पे आ जाते हैं अपने जैसे कुछ लोग, जब अचीवर बोल के आ जाते हैं, जो कुछ बात करती है, जूम सेशन में भी कोई बात करता है, और अपने स्टोरी थोड़ा बहुत भी कोरिलेट हो जाता है, तो हमें क्या लगता है, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, थोड़ी सी मुझे अगला गियर डालना पड़ेगा। ये लगना, उसको अंडरलाइन करो, ये बात लगना, चुभना और इंप्लीमेंट करना, ऐसा करना, ये लगना, ऐसा लगना भी चाहिए ना। तो अपने रेगुलर लाइफ में ये कैसा कोई लगता नहीं, इतने अपन बिजी है उसी लाइफ। करोड़पति बन सकते हैं, बनना चाहिए, सोच में दिमाग में नहीं आती है, इसे अदर इंडस्ट्री में बात है। लेकिन इस इंडस्ट्री में सुबह से शाम तक ऐसे ही लोग मिलते हैं, जिसने गाड़ी लिया, जिसका हफ्ते का पे आउट इतना, ये लिया, ये जब सुनते सुनते दिन में 100 बार इसका उसका सुनते, तो अपने ही अंदर ऐसा कुछ आवाज आ जाती है, साला मैं भी क्यों ना करूं। तो उसी माहौल में अपन जाते हैं ना,
इसीलिए बोल रहा हूं, आपके लोगों को जूम को बुलाओ, आपके लोगों को जूम सेशन में बुलाओ। अब उनको लगेगा ना, किसी की भी स्टोरी सुनने दो, अगर उनको लगेगा भी ना तो भी आप जीत गए। और इसी तरह एक से दूसरा, दूसरे से चौथा, चौथा से सौवा, सौवे से ऐसा 200 500 1000 लोग बन जाएंगे। तब तक ये इसी का फायदा उठाना है दोस्तों। हर हफ्ते में करीबन 4-5 लोग बात, 6 लोग बात करते, 5 लोग, कहां से मिलेगा आपको मोटिवेशन है? तो मैं अपनी कहानी की तरफ आ जाता हूं थोड़ा। तो उसी ने जब मुझे बताया तो मैंने सोच लिया अंदर से कि अगर ये बिजनेस को मैंने अगर फुल प्रेशर के साथ अगर ये बिजनेस में करता हूं, फुल ऑल टाइम की तरह काम करता हूं मैं, पूरा दिन अगर उसके ऊपर लगा रहता हूं, तो आज मेरा हफ्ते को 4000, 5000, महीने को 20,000, 18,000 रुपए जो मिल रहा है, तो महीने को जो 20,000 आ रहा है, तो 2 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। थोड़ी भी ताकत लगाओ, क्योंकि ला रहे लोगों को। और वहां मैं इंश्योरेंस बेच रहा था, यहाँ इंश्योरेंस के साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट थे। यहाँ तो अभी इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है अपने पास आज शिवागो में, लेकिन वहां ऐसे प्रोडक्ट नहीं थे। वहां प्रोडक्ट ऐसे बहुत अलग प्रोडक्ट थे कि कोई जरूरत नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट थे। सूट लें तो ऐसे पापियो, क्या बताऊं आपको। तो मैंने अंदर से लग रहा, मेरे मिसेज से मैंने बात किया कि हम इसको बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। और दोस्तों मैंने फुल टाइम करने का इरादा कर दिया। हमने सोच लिया फुल टाइम बिजनेस करने का। मेरे लीडर के साथ कुछ लोगों से बात किया, अपन सब मिलकर फुल टाइम करेंगे। वे कुछ मेरे साथ थे फुल टाइम, जैसे बिहेव करते थे फुल टाइम, लेकिन काम नो टाइम करते थे। तो जब मैं फुल टाइम करने लगा तो मैं उनको क्या करता, ये सब छोड़ दिया ना, तो उनको बुलाने का, सुबह 10 बजे पहला बॉट, 9 9:30 बजे मैंने होटल में जाके बिठा के उनको बुलाने का, तो सबसे भागते भागते आने का। तो हर दिन उनके दिमाग में भी ये जो भी अपन स्टोरी सबको साथ काउंसलिंग बोलना ये सब जो चालू होगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया, उसी दौरान कार का अट्रैक्शन में बोला भी, मैंने तभी 10 लाख का गाड़ी बुक किया। तभी मेरा हफ्ते का 6 7 8 हजार रुपए हफ्ते को आ रहा था। फिर करीब 25,000 रुपए तक मेरा एक्सेलरेशन इनकम हुआ और ये फॉरेन टूर लग गया। और जब 25,000 30,000 महीने को इनकम आने लगा, मैंने गाड़ी बुक किया, 50,000 का चेक दे के आया शोरूम वालों को। और अब ये भागने लगा, वो इतना भागने लगा, क्योंकि 50,000 का चेक उसको क्लियर करवाना है। ऐसा करते करते बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, 30,000 वीकली तक मेरा इनकम पहुंच गया। 30,000 से मेरा 1 लाख इनकम जब मंथली क्रॉस हुआ, तो गाड़ी जब मैं स्टेज पे गाड़ी लिया बोलता था, ऐसा करते करते 70-80,000 वीकली तक गया। फिर सेलिंग चालू हुआ, एक करीबन 1.5 लाख रुपए हफ्ते का महीने को, मैं मतलब 1.5 लाख रुपए हफ्ते को आने लगा। मेरा प्रोग्राम हुआ बड़ा। ये सब ये क्यों बता रहा हूं आपको, मैं पुरानी सोच की क्यों बता रहा हूं, बताओ। शुरू में इस इंडस्ट्री में जब आते हैं, दिक्कतें सभी को आते हैं। कहानी आपको ये बताने का मतलब क्या है कि जिसके पीछे एवरी सक्सेसफुल पीपल, देयर इज सो मेनी स्लीपलेस नाइट, जो बोला था मैंने, संघर्ष है, एक कहानी है, एक पेन है, एक रीजन है। तो जब तक वो इंटेंशन आपका क्लियर नहीं होता इस इंडस्ट्री में आने के लिए, इंडस्ट्री में सफल बनने के लिए, तब तक इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेस नहीं मिलता। नहीं तो जस्ट वी आर डूइंग टाइम पास, आई एम टेलिंग। मैं बात क्या क्या समझ गया आप? जब तक आपका इंटेंशन, स्पेसिफिक इंटेंशन डिफाइन नहीं होता इंडस्ट्री में आने के लिए, और फिर एक बार आपका इंटेंशन क्लियर हुआ, आपको पता है, आप सुबह जब घर से निकलोगे 9 बजे, या कल सुबह 9:30 10 बजे निकलेंगे समझो, रास्ते के भिखारी को भी पूछोगे ना, तो उसका कोई ना कोई इंटेंशन होगा, कोई ना कोई गोल होगा। वो बोलेगा नहीं, लेकिन आप निकाल सकते हैं। लेकिन वो गोल अचीव करने के लिए उसका अटेंशन जीरो है, इसलिए इंटेंशन फुलफिल नहीं होता। समझ रहे ना, मैं लास्ट टाइम बोला था, व्हेनेवर योर इंटेंशन, एक सेकंड, मीटिंग, इंटेंशन, अगर आपका जब तक इंटेंशन और अटेंशन, इस बात को ध्यान दो, जब तक आपका इंटेंशन तो सभी का है इंटेंशन, लेकिन अटेंशन जानबूझ के हमें देना पड़ता है। मैं बोला ना कि आपका अटेंशन गोज, रिजल्ट मतलब व्हेन अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जब आप एक कोई चीज पाने के लिए एक अटेंटिव अप्रोच क्रिएट नहीं करते, एक अटेंटिव अप्रोच बनाते नहीं, तब तक एनर्जी आपको एक्यूमुलेट के फ्लो नहीं होगा। और जब एनर्जी फ्लो नहीं होगा तो एक्शन क्रिएट नहीं होगा, और जब एक्शन क्रिएट नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या, आपका इंटेंशन है कुछ पाने का,
सक्सेसफुल पाने का, अभी आपको उसके पहले एक बात कहना चाहूंगा, आपको मैं एक स्लाइड के तौर पे ये बात करना चाहूंगा, सक्सेस होना है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आपको क्या लगता है सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? इन दिमाग में लाओ, सक्सेस यानी यश। सक्सेस की डेफिनेशन हर एक प्रोफेशन में हर एक की अलग अलग है। अपन उसको रैंडम ले, सक्सेस होना, सक्सेस होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ सक्सेस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? तो आप मुझे बताओ, कोई बंदा यहाँ टीचर है, कोई होगा ना अभी इस मीटिंग में, कोई बंदा अगर टीचर है, टीचर की सक्सेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? हो सकती है उसको प्रिंसिपल बनना है। वो जब वो मुख्याध्यापक बनेगा या प्रिंसिपल बनेगा, उसके बाद जो उसको सुखी, दैट इज हिज सक्सेस डेफिनेशन। जब वो टीचर उसका उसी इंडस्ट्री में, या उसका जो उसको जो डिग्निटी या अत्युच्च बोलते हैं ना, उसको डिग्निफाई या बोलते हैं अपन क्या, वो एक उस इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंस, हाईएस्ट सिग्निफिकेंस जो उसका है, वो अचीव करना बोले तो सक्सेस। तो हर इंडिविजुअल का सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर का हो सकता है मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल, होम, वो बनना हो सकता है। समझो एक इंश्योरेंस एजेंट है, अभी इंश्योरेंस एजेंट का क्या हो सकता है मुझे बताओ, है ना? एक इंश्योरेंस एजेंट का सक्सेस का डेफिनेशन क्या हो सकता है? मैनेजर, ब्रांच मैनेजर बनना, या नो सॉरी, ब्रांच करियर ओरिएंटेड है तो ब्रांच मैनेजर बनना, या एमडीआरटी बनना, सीओटी टीओटी बनना, टॉप ऑफ द टेबल बनना, है ना? तो सीओटी टीओटी ये बनना इंश्योरेंस का मैनेजर का वो। और वो जब बनता है तो उसको जो फील होता है, मतलब सक्सेस बना तो उसको जब फील, मतलब दैट्स कॉल्ड सक्सेस। तो उसके लिए वो जद्दोजहद करेगा, उसके लिए वो प्लानिंग करके टेंटिव अप्रोच डाल के, जो उन्हें उसके ऊपर एनर्जी डालेगा, फ्लो होगा, एक्शन लेगा, तो रिजल्ट दिखेगा ना। ये सत्य है कि नहीं? एक इंश्योरेंस एजेंट का बड़ा सपना है वहां का टीओटी, टॉप ऑफ द टेबल टीओटी मेंबर बनना है। तो ऐसा ही नहीं बनेगा, उसके लिए उसको क्या, अटेंटिव अप्रोच बोले तो अटेंशन, मैंने अटेंशन गोज उसी चीज, अटेंशन तो सबका है, तो एनर्जी फ्लो होगा, तो एक्शन लेगा, तो रिजल्ट दिखेगा, तो टीओटी होगा। एक आध्यात्मिक गुरु होता है, कोई आध्यात्मिक होता है, उसी का भी अलग हो सकता है। सक्सेसफुल तो सभी के लिए अपन सेम तराजू में तोल नहीं सकते। एक आध्यात्मिक गुरु होता है, आध्यात्मिक गुरु का क्या होता है? आज उसी में से उसको वो जो सिद्धि के लिए भाग रहा है, वो सिद्धि प्राप्त करना उसका, वो सिद्धि प्राप्त करना उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका सक्सेस का डेफिनेशन है। हो सकता है ना? कोई भी इंसान पकड़ो, एक कॉर्पोरेटर होता है या छोटा सा पॉलिटिकल लीडर होता है, तो वो एमएलए बनना, एमपी मेंबर बनना, या आगे जाके मिनिस्टर बनना, या चीफ मिनिस्टर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, है ना? एक बंदा ऐसा, पर यही होता है ना, जब वो बन जाएगा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इंटेंशन तो है, इंटेंशन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अटेंटिव अप्रोच, मतलब अटेंशन, उसको पहला अटेंशन जब जाएगा उसके ऊपर, इंटेंशन तभी इसी तरह होता है ना। तो अटेंशन जब जाएगा तब एनर्जी फ्लो होगा, वो कुमुलेट करेगा, और फिर रिजल्ट शो होगा। सही है ना? एक्शन लेगा, उसके बाद रिजल्ट शो, तो उसको कितना समय लगता है, पेशेंस रखना पड़ेगा। वो इतना पेशेंस के बाद वो जब मिनिस्टर बनेगा, या एमएलए बनेगा, या एमपी बनेगा, जो भी बनेगा, उसके बाद है प्रोसेस, है ना? हर जगह प्रोसेस है कि नहीं? और कौन एग्जांपल दे सकते हैं? बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं। कोई भी लो, वहां प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर हो, कोई 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 भी हो, हर जगह ये अलग अलग का प्रोफेशन में होता है। अभी हम हमारे प्रोफेशन में जाते हैं, हमारे प्रोफेशन में क्या है ये मानना पड़ेगा। अभी कितने लोगों को पता है? ऐसा रैंडमली नहीं, मैं बिलीव नहीं करो, 94 से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मेरा उम्र 52 ईयर्स है। 94 से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पार्शियली पार्ट टाइम, 2008 के बाद मुझे सक्सेस मिलना चालू हो गया दोस्तों। क्योंकि ये जो मैंने सब एग्जांपल दिया ना, एक अच्छा मेंटोर मिलना, अच्छा गाइड मिलना, एक अच्छा सीनियर मिलना, और जब गाइड करते तो उसके ऊपर अपन 100% भरोसा रखना और आगे चलना। आज हम 100% भरोसा रख रहे हैं क्या? नो वन, आई एम टेलिंग यू, कोई भरोसा नहीं रख रहा।
भरोसा नहीं रखो, हमने रखा भरोसा। और 2000 सबसे पहली स्टेप 2008 तक भरोसा था, लेकिन क्या था? अभी देखो सिंपल बात है, जहां लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हफ्ते को मिल सकता है, इतना बड़ा पोटेंशियल है। उसी जगह पे 50,000 60,000 पेमेंट के लिए अपन 9 घंटा काम करते हैं। 9 घंटा, क्योंकि सिर्फ दिखता है क्यों? वो दिखता है ना। जाकमा की स्टोरी बहुत अच्छी है उसमें। जाकमा क्या बोलता है? जाकमा ने उसकी किताब में लिखा है, चाइना का सबसे बड़ा अमीर आदमी जो अली बाबा का मालिक, चाइना का जाकमा। जाकमा क्या बोला? अगर एक बंदर को कुछ फलिया दूं, है ना, बंदर को, सॉरी, एक केली दूं, एक केली, और 500 की नोट अगर उसके सामने रखे गए, तो क्या पकड़ेगा वो? क्या पकड़ेगा? केली पकड़ेगा। क्यों केली पकड़ेगा? केली पकड़ेगा। उसको पता नहीं 500 के नोट में कितना केली आ जाता है, 500 के नोट में कितना केली आ सकता है, वो क्या पकड़ेगा? केली। डायरेक्ट केली है ना। उसी तरह हम हमारा यहाँ अगर किसी को जॉब और बिजनेस करेगा तो कितने लोगों को जॉब दे सकता है? और एक जॉब करेगा तो फिर वो माइंड सेट बना है। तो जाकमा इसी पे ऊपर बात करते हैं ना। समझ रहे? तो कहने का मतलब क्या है आपको कि अटेंटिव। हाँ, अपने इंडस्ट्री की बात करते हैं। अभी अपने इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे, मैंने ये शायद इसमें एक सेकंड, हाँ, अपने इंडस्ट्री में भी जाएंगे अपन। एक मिनट, दिख रहा है मैडम? अपनी इंडस्ट्री में भी जाएंगे तो हमारे इधर भी कोई एक सक्सेसफुल तो किसको बोलते हैं, ये पहला डिफाइन करना पड़ेगा ना। किया है हमने सक्सेस का डिफाइन क्या होता है ना? सक्सेस बोले तो देखो हमारे इंडस्ट्री में भी अभी देखो क्या होता है। देखो इधर मैंने लिखा है, दिख रहा है मैडम? दिख रहा है क्या? ये स्लाइड दिख रहा है मैडम? नहीं सर, स्क्रीन शेयर एक कर मिनट रहे हैं जाओ, तो वो तो अभी नहीं दिखाई दे रहा। दिख रहा है क्या मैडम? एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हाँ, नहीं दिख रहा होगा ना? नहीं सर। नहीं नहीं, रुको रुको, मैंने अभी स्क्रीन सेव कर सकता हूँ ना मैं? जी। एक मिनट, शेयर कर सकता हूँ, आई थिंक सो। हाँ। अरे क्या हुआ? स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्ट, नहीं क्या मुझे होस्ट नहीं बनाया? ठीक है, अपने इंडस्ट्री में नहीं तो ठीक हो है, नहीं तो है मैं सर, कोई आप कर सकते हैं screen share। नहीं हो रहा। ठीक है तो हाँ, अभी आ गया लगता है। एक मिनट, अभी अपने इंडस्ट्री में और अपने कंपनी में नहीं हो रहा। ठीक है, रख दो, कोई बात नहीं। हाँ, अपने इंडस्ट्री में भी, स्पेशली अपने कंपनी में, अगर हमें सक्सेस बनना है तो पहला डिफाइन करना पड़ेगा क्या बनना है कि नहीं? उसी जगह पे अगर अपन है, दैट मीन्स वी आर इनटू कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन उसके बाजू में डब्ल्यू, ये सी जेड और डब्ल्यू जेड, कंफर्ट जोन और वेल्थ जोन। कंफर्ट जोन को जब तक आप एक्सपांड नहीं करेंगे, उसको तोड़ोगे नहीं अंदर से, तब तक वेल्थ जोन में कैसे जाओगे? तो आज आप हैप्पी है इसलिए कोई किसी को जूम में नहीं बुला रहा, कोई प्लान नहीं दे रहा डेली, क्लोजिंग के ऊपर किसी का ध्यान नहीं। अगर होता, मतलब यू आर हैप्पी ऑन टुडेज पोजीशन, अगर आपको नेक्स्ट लेवल में जाना है, इफ यू वांट टू गो, इफ यू वांट टू एक्सेलरेट योरसेल्फ, इफ यू वांट टू गियर अप योरसेल्फ, अगला गियर अगर आपको डालना है, तो आप आपके कंफर्ट जोन को तोड़ोगे ना, उसको एक्सपांड करने की कोशिश करोगे ना, तभी तो आप वेल्थ जोन में जाओगे। जा रहे क्या अपन? है ना? मतलब अगर आपको, कहने का मतलब क्या था, हम किधर थे? तो ये वेल्थ जोन में जाना अपन को, अगर सक्सेस होना इसमें, ये कंपनी में, सिवागो के ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल किसको बोलेंगे? तो कितने लोगों को पता है? अभी मैं प्रेसिडेंट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इतने जल्दी प्रेसिडेंट, आपको पता है प्रेसिडेंट का टारगेट क्या होता है कि नहीं? प्रेसिडेंट मैं बोलता हूं, उसके पहला डायमंड की बात करेंगे, है ना? डायमंड के लिए कि डायमंड का टारगेट रखेंगे, या उसके पहले मैं बात करूंगा सफायर की, है कि नहीं? सफायर जहां 4 लाख बोलते ना, 4 लाख रुपए का इनकम भी हफ्ते को करेंगे तो 16 लाख रुपए मंथली आ सकता है। तो अपन सिवागो में टॉप पोस्ट में जाना कर, ये बोले तो आपका सक्सेस है। ये कितने लोगों को पता है? जिसी तरह एक कॉर्पोरेटर को एक एमपी एमएलए बनना या सीएम बनना, उसका सक्सेस का ये डेफिनेशन है। जिसी तरह एक टीचर का, मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल, या वो जो भी बनना,
ये उसका सक्सेस का डेफिनेशन है। एक इंश्योरेंस एजेंट को टीओटी, सीओटी, एमडीआरटी बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग करते हैं ना। वो उसका उसी के लिए जो अटेंटिव अप्रोच करता है, जो उसी के लिए एनर्जी को दौड़ाता है, जानबूझ के इंटेंशनली वो उस चीजों को करता है, वही आदमी सक्सेस होता है ना, है ना। एक सेकंड। जानबूझ के करता है, मतलब ना अटेंटिव अप्रोच, एनर्जी फ्लो होता है और एक्शन लेता है, एक्शन को लीड होता है, ये चीजें, वही बंदा उस लेवल का सक्सेस। तो हमको पहले डिफाइन करना है मुझे सक्सेसफुल होना है कि नहीं है। इफ आई वांट टू बिकम सक्सेस इन शिवागो, तो आई वांट टू प्लान आउट when I want to become sapphire, when I want to become diamond, when I to become founder, when I to become president, when I want to become at least senior director or silver director, something like this. If अगर मैं ये सोचूंगा ही नहीं, ऐसे ही चलेगा जा, दैट मीन्स व्हाट वी आर इनटू कंफर्ट जोन, एंड अनटिल अनलेस वी आर नॉट ब्रेकिंग अवर कंफर्ट जोन, तो हाउ वी कैन टच इवन टच टू द वेल्थ जोन? नो। तो वेल्थ जोन के पास अपन कभी जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए सक्सेस ना मिलने का अगर कोई राज है तो दिस इज द मिस्ट्री ऑफ दिस बिजनेस। क्योंकि इस इंडस्ट्री चाहिए कंसिस्टेंसी, इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कंसिस्टेंसी, इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है माहौल, मोमेंटम, इस इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है कंटिन्यू एफर्ट्स, डेली प्लान, डेली लोगों से मिलना, लोगों के साथ रहना, लोगों के खुद में चेंज करना, खुद में बदलाव करना। क्योंकि मैं बोला ना अटेंटिव, अभी इस वर्ड में कितना मीनिंग है देखो, अटेंटिव नेचर, अटेंटिव अप्रोच को, अटेंशन वाला आपका अप्रोच अगर बनना है तो आपको ऐसा जानदार बनना पड़ेगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। वन मोर पंच लाइन, और एक पंच लाइन देता हूं। वी आर हेयर नॉट एक्सीडेंटली, वी आर हेयर नॉट बाय एक्सीडेंट, वी आर हेयर बाय अट्रैक्शन। व्हाट काइंड ऑफ अट्रैक्शन वी आर? हमारा अट्रैक्शन हो सकता है पैसा, अचीवमेंट, सक्सेस, ये जो आज जो भौतिक बोलते हैं ना, जो चीजें ना फैसिनेटेड थिंग्स आर देयर, वो कुछ अपने यहाँ मिल सकता है। अगर इसी के लिए वी आर हेयर नॉट बाय एक्सीडेंट, वी आर हेयर बाय अट्रैक्शन। अगर हम अट्रैक्शन से सब कुछ यहाँ इकट्ठा हो गए, तो उसके लिए हमारा अटेंटिव अप्रोच बनाने के लिए जानबूझ के इंटेंशनली कुछ चीजें हमें हम में अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा हमारे ऊपर। क्योंकि ऐसा ही सप्लायर नहीं बनेगा ना। 4 लाख रुपए हफ्ते को इनकम, मानते हो कि नहीं? 25 लाख रुपए हफ्ते को प्रेसिडेंट लेवल, 9 लाख रुपए हफ्ते को डायमंड लेवल, मानते हो कि नहीं? डायमंड लेवल। और उसके लिए नीचे टीम खड़ा होगा, उसके बाद ही हो। और आप जरा विजुलाइज करके देखो ना, जिंदगी में जब ये मौका शिवागो ने फरमाया है हम सभी को इक्वली, सभी को, आप उसमें से एक हो 4 साल के बाद, एक आप उसमें से डायमंड बने हो, और आपका इनकम हफ्ते को 9 लाख रुपए आ रहा है। सोचो, है ना, 36 लाख रुपए सिर्फ बाइनरी इनकम आ रहा है। साइमल्टेनियसली आपका जो बाकी अदर इनकम, ये इनकम मिला के 50-55 लाख रुपए आपका हफ्ते का पे आउट जब बनेगा, है ना, महीने का बोलो, महीने का 50-55 लाख रुपए पेमेंट बनेगा, तो आपकी शानो शौकत, आपका रुतबा क्या होगा? पैसे की ताकत बहुत अलग है दोस्तों। अगर पैसा नहीं है ना, पैसे की ताकत आपको, जिसके पास, जिसका घर में कोई कैंसर पीड़ित है और जिसका इनकम लिमिट है, सीमित है, उसको पूछो पैसे की इनकम क्या, पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है। जिसके पास पैसा है, बड़ी 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 बोलते हैं ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में महंगी ट्रीटमेंट लेके कैंसर से भी भयंकर बीमारी को ओवरकम कर से पैसे की वजह से। नहीं तो पैसा नहीं तो लोग मर जाते दोस्तों। पैसे की ताकत है, पैसा कमाना चाहिए। और कौन नहीं बोला पैसा नहीं, लोग बोलते पैसा, पैसा कमाना चाहिए। आज ये 2024, 25, 26, इसके आगे इस दौर में पैसे की अहमियत, पैसे की ताकत बहुत बड़ी है। पैसे की वजह से बच्चों को एजुकेशन में अच्छे अच्छे टूल्स मिलना, अच्छा अच्छा ट्यूशन मिलना, अच्छा अच्छा क्लास, क्योंकि आज के में स्कूल में कम, लेकिन बाहर क्लासेस में ज्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है। जेई एडवांस, जीआरई, ये इसके जो क्लासेस साथ साथ, नीट के एग्जाम, नीट के एग्जाम से 8-8, 9-9 लाख रुपए बच्चों की 12वीं की फीस है। नहीं करोगे तो नहीं होगा। और ये हमारा
हमारा ये बीइंग एज अ पेरेंट, अगर बच्चा होशियार है तो उसको हमें सपोर्ट करना, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। धर्म नहीं, कर्तव्य है। और इतना बड़ा शानदार अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी अगर अपन ये नहीं कर पाए तो उसको हमें लास्ट स्टोरी में बोलता, हम कर्म दरिद्री है। सामने होने के बावजूद भी अपन नहीं कर पाएंगे तो पैसा कमाना चाहिए दोस्तों, है ना। बड़ी बड़ी गाड़ी बाकी लोग ले एंजॉय कर सकते हैं, क्यों नहीं करने का, है ना। अपन खाली चर्चा करते हैं, इसने ऐसा किया, ये देखो वहां जा रहा है, वो जा, तो वो हमसे बोल रहे हैं इसको देखो उसको देखो, वो देखो नहीं, करो उसके जैसा, तब होगा। मौका बार बार नहीं आता, मौका बार बार नहीं आता। मिला मौका तो चौका मारना ही चाहिए, और अभी मौका है कितना। और करना क्या है मैं बताऊं आपको, सादी चीज करना है, कोई रॉकेट साइंस में नहीं बोलूंगा आपको, रॉकेट साइंस में नहीं बोलूंगा, क्या करना है मैं आपको बोलता हूं। इतना ही करो, कल जूम मीटिंग होगा, परसों होगा, बुधवार को होगा। अरे हम गुरुवार को बिना वजह छुट्टी देते हैं, गुरुवार को भी हम लेना चाहते हैं। तो जूम मीटिंग को हर एक ने कम से कम 5 लोगों को बुलाओ। कितना? 5 लोगों को। क्योंकि ये जो नॉलेज आप ले रहे हैं, आपके लोगों को भी तो मिलना चाहिए। शायद आप डेली सुन रहे हैं, वो आपके भी लोग सुनेंगे, उनको एक बार आदत लग, आप बुलाओ तो सही। शानदार प्लान होता है, शिवानी मैडम प्लान लेती, कोहली सर प्लान लेते हैं, इतना अच्छा ब्यूटीफुल प्लान होता है ना। प्लान में सब पता चलता है कि ये रेवेन्यू जनरेटेड प्लान है, यहां से सपने पूरे हो गए, यहां से पैसा मिलेगा। 2 डब्बी से शुरुआत करेगा तो भी 600 700 800 रुपए का पे आउट निकालता है दोस्तों। इतना अच्छा पैसा इसमें, ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी एग्जिस्टेड हियर। मतलब प्री लॉन्च या इंसेप्शन में पीरियड होने के बावजूद भी सब चीजें ऑलरेडी ला कर चुके हैं, फिर भी हमारा मोमेंटम क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हम उसको जानबूझ के इंटेंशनली वी आर नॉट असेंबल, या हम बोलते हैं सब जो चीजें हैं ना अपने तरफ से वो नहीं कर पा रहे। जूम को बुलाना लोगों को 8 बजे से पहले 10 लोगों को फोन करके अभी मीटिंग या इसकी, आप क्या कर रहे हैं, जो मैसेज भेजा ना आप उसी तरह आपके 4-5 लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, कहानी खत्म। ऐसा नहीं होगा। देखते देखते दौर मौका निकल जाएगा, और ये मौका बोलता ना, पानी एक बार निकल जाता है ना वापस नहीं आता दोस्तों। एक बार पानी फ्लो होता है ना, वो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। तो कहने का मेरा बात बोलता हूं, मैंने हमने इतना साल से कर रहे, बहुत अच्छे मौके गवाए, तभी हमको कोई मेंटोर नहीं था। अभी हम आपको बता रहे तो उसके ऊपर भरोसा करोगे। कौन सा भरोसा? बिलीव। पहला खुद के ऊपर का, फिर अपलाइन के ऊपर का, फिर प्रोडक्ट के ऊपर का, फिर बिजनेस प्लान के ऊपर, फिर कंपनी के ऊपर। ये सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने को मिला है जिसने सिस्टम को समझा है। 4 पार्ट होता है। हम क्या करते हैं, अपलाइन, ये सोचते भी नहीं। 25% अपलाइन का रोल है, ओनली 25%। समझो इस बात को, जिसने समझा ना, बहुत कुछ है समझने जैसी बात, लेकिन आप उस बिजनेस को थोरोली सीरियसली समझ नहीं रहे। 25% अपलाइन का रोल है, 25%। 25% कंपनी के प्रोडक्ट, वेबसाइट, इनकम जनरेट, पे आउट टाइम पे भेजना, है ना, प्रोडक्ट भेजना, ये 25% कंपनी का रोल है। 25% ये सिस्टम बना है, एजुकेशन सिस्टम, आपके लोगों को भी फोकट में नॉलेज मिल रहा है। कोई पैसा है का? मैडम बोली किसको कोई फीस नहीं, कुछ नहीं। कोई भी बंदा दिल्ली का हो, उत्तराखंड का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, वो सुन रहा है ये मीटिंग, है ना। राजस्थान का हो या दिल्ली का हो या यूपी का हो या महाराष्ट्र का हो, हर बंदा सुन रहा है। कल उधर का बंदा बोलेगा, हर बंदे को वो और बोल नहीं सकते किसका एक पंचलाइन या किसी का एक विचार किसी के दिमाग में सीड बन के जाएगा। एक एप्पल थ्योरी होता है ना, एक एप्पल का सीड एप्पल क्रिएट करेगा, फिर एप्पल से एक एप्पल एप्पल थ्योरी होता है। एक सीड से एक ट्री बनेगा और उसके ऊपर कितने सारे एप्पल तैयार हो जाएंगे, फिर उसमें से कितने सारे सीड हो गए, उसके कितने सारे एप्पल हो जाएंगे। ये सीधा बुनियाद है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो ये कोई लीडर ऐसा बोलेगा सभी को फायदा हो। ये सिस्टम 25%, कंपनी का 25%, कंपनी का 25%, ये एजुकेशन सिस्टम का 25%, जिसके ऊपर ये बोलता है ना कमल के गर्दन के ऊपर का दिमाग चलता है, जिसके ऊपर करोड़ों का सब बिजनेस कारोबार सब चलता है। उसमें फूड डालेंगे तो उसके अंदर वो जो नॉलेज होता है, नॉलेज का। तो कंपनी का 25%, अपलाइन का 25%,
और एजुकेशन सिस्टम का 25%, एजुकेशन सिस्टम का 25%, 75% हुआ। अभी ये 75% कंप्लीट होने के बाद भी आप सक्सेस होगे का, इसकी गारंटी नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्यों पता है? आपका भी तो 25% है। आप एकदम खुद को पूछ के देखो, आप वो 25% में से 1% भी रोल आपका फुलफिल कर रहे हैं क्या? कंपनी 25% 100% कर रही है ना, अपलाइन उसका 25% 100% कर रहे हैं ना, है ना। एजुकेशन सिस्टम डेली हो रहा है ना, जूम मीटिंग बराबर 8 बजे कोई ना कोई आके आपको ये सब चीजें बोल रहा है ना, प्लान प्लान चाहिए, ट्रेनिंग ट्रेनिंग चाहिए बोल रहा है। तो दीज 3 एस्पेक्ट्स 25 75% कंप्लीटली चल रहा है ना, तो आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग यूर 25%। अगर आपका 25% उसमें जोड़ दोगे तो 100% होगा, तो क्यों नहीं आपको पीछे 1 लाख 2 लाख 25 जो भी चाहिए वो आएगा। अरे ये तो इतना बेहतरीन प्लान, इससे कचरा कचरा प्लान में लोग करोड़पति बने हैं। बिलीव मी, ऐसा प्लान कि आप बोलो, ऐसे प्लान में लोग करोड़पति बने हैं। एक तो ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं हमारे लोग, या ज्यादा होशियार बन चुके हैं। इस इंडस्ट्री में क्या होता है, एक तो पैसा मिलता है, और नहीं तो पैसा और होशियारी मिलता है। अगर उसमें पैसा और होशियारी मिले तो बहुत अच्छी बात है, पैसा मिला तो भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ होशियारी मिलेगी तो वो होशियारी के ऊपर ही बैठ जाता है बंदा। वो नहीं मिलना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो प्रोडक्ट 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 करोगे तो प्रोडक्ट बेचते रहोगे, बिजनेस प्लान बिजनेस प्लान बिजनेस प्लान करोगे तो बिजनेस प्लान का कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको मिलेगा, और वो बिजनेस प्लान का कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके ऊपर वेल्थ का जोन बोलते ना, वेल्थ का कंपाउंडिंग आपके ऊपर मारेगा। अगर ये आप चाहते हो ना, तो सबसे बड़ी बात है कि आपका अटेंटिव मतलब अटेंशन ऑन योर एक्टिविटी, इफेक्टिव एक्टिविटी, क्योंकि ये जानबूझ के करना पड़ेगा आपको। शिवागो में अगर आप सक्सेसफुल बनना है, कौन सा रैंक? सफायर रैंक, या अपन बोलेंगे सफायर। अभी शुरू में सफायर रैंक के ऊपर फोकस करते हैं, शुरू में सिल्वर डायरेक्टर के ऊपर, पहले सिल्वर डायरेक्टर करेंगे, या डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे अपन, उसी के ऊपर फोकस करेंगे, एक एक करके आगे जाएंगे। ये नहीं करेंगे ना, ये प्लान आउट नहीं करेंगे, तो आपको सूझेगा ना कि मुझे इधर कितना लोग लीडर बनाना है, राइट साइड में कितना लोग बनाना है, दोनों साइड में मेरे कितने लीडर रहे, ये तब तक आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में नहीं चले। अब ये कोई सब ब्लाइंडली चल रहे, किसी के दिमाग में नहीं है, किसी के दिमाग में नहीं है ना। और फिर देखो कैसा बिजनेस का अगला गियर अगला गियर अगला गियर चलता जाएगा। अगर ये चाहते हो तो यही कंपनी आपको कल का 25 लाख हफ्ते महीने को करोड़ रुपए कमा के दे सकती है। कुछ इधर उधर देखने की जरूरत है, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म। और प्रोडक्ट तो आप इतना इसके अंदर ना इन्वॉल्व हो ही जाओ मत, इसी तरह हजारों लाखों प्रोडक्ट मार्केट अपना तो है बेहतरीन, लेकिन ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं, इस समय कितना है अपने पास, मैं अर्ल नाइटिंगेल ने लिया हुआ रॉबर्ट कियोसाकी में ट्रेनिंग सुना था, अभी भी है, मुझे लगता है यूट्यूब में आप देख सकते हो। अर्ल नाइटिंगेल, इन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी का एक इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू में उसने बोला है, इंग्लिश में है या हमारा हिंदी में भी मिलेगा यूट्यूब पे, आप जाकर देख सकते हो। उसमें वो वही बोला था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरे पास ये लैब रिपोर्ट है, मेरे पास ये जनरल क्या बोलते हैं उसको, जनरल्स है, ये है, अमका है तमका है, मेरे पास ये साइंटिफिक सब सब कुछ है ना। हमारे पास लैब है, हमारे वर्ल्ड वाइड की हमारी ये लैब है, वो लैब है, और इसी में लोग अटक जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, और उसी में जो लोग घुसे हुए होते हैं वो बिजनेस प्लान में। लेकिन जो बिजनेस प्लान के ऊपर फोकस करता है उसका कंपाउंड इफेक्ट उसको मिलता है। जो बिजनेस प्लान के ऊपर फोकस करता है उसका डायमंड बनने का चांसेस 100% 101% है। और जो सिर्फ प्रोडक्ट में घुसा रहता है वो अंदर 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 रिसर्च, क्योंकि रिसर्च कभी खत्म नहीं होता, तो रिसर्च 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 करते 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 एक दिन उसको सर्च करने की नौबत आ जाती, कहाँ घुसाए हुए, है ना। और उसमें दूसरा एक अवतार हो जाता है, कुछ लोग उसमें, कुछ लोग रिसर्च में घुस जाते हैं, कुछ लोग पेशेंट में घुस जाते हैं, और पेशेंट में घुसने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। रिसर्च रिसर्च साइंटिस्ट करेगा, यू आर नॉट साइंटिस्ट, यू आर नॉट डॉक्टर कि जो पेशेंट ढूंढ ले, यू आर नॉट साइंटिस्ट जो रिसर्च में अंदर घुस जाए, यू आर
genuinely entrepreneur, businessman, network marketing influential leader, कि जिसके पास कल मर्सिडीज हो, BMW हो, जिसके पास इस दुनिया की शानो शौकत, महीने का 1-1 करोड़ का चेक हो, और उस लेवल का जब तक आप लीडरशिप आपके सामने विजुलाइज नहीं करोगे, तब तक आज इंडस्ट्री का टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो बोलते हैं ना, इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह नहीं बनोगे। तो आपको सोचना है प्रोडक्ट में फोकस करना है या बिजनेस में फोकस करना है। प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट अभी सैनिटरी नैपकिन आया और कोई और ये ट्रेंड के हिसाब से प्रोडक्ट, लेकिन बिजनेस प्लान इज अल्टीमेट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर योर फ्यूचर। बिजनेस प्लान इज जेन्युइनली, बोलते ना गियर अप, गियर है आपके गाड़ी का, गियर बॉक्स बोल सकते हैं आप। बिजनेस प्लान इज अ जेन्युइनली फ्यूल ऑफ योर कार। Business plan is a genuinely tool of your future. So my dear friend, you must focus on business plan, focus on success का जो सीढ़ी आपने बोला ना, डायमंड, सफायर, प्रेसिडेंट या फाउंडर लीडर, सीनियर फाउंडर लीडर, ये जो भी है ना, वो चेक उसमें फोकस करो, वर्कआउट करो, प्लानिंग करो। शिवागो में अगला साल, अभी 2025 आ रहा है, जनवरी के बाद हमें बहुत अलग तरह से सोचना है। इस प्लेटफॉर्म को बहुत अलग लेवल से अपन जनवरी से बहुत अलग सोच के साथ, और उस सोच में अगर आप गाफिल रहोगे, यू विल नॉट अपडेटेड योरसेल्फ, इफ यू आर नॉट अपग्रेडेड योरसेल्फ, then you will be automatically just being, if you not change, if we not change, if you नहीं बोला, if we not change, then the circumstances, situation will change you. If situation also not change you, then system will exchange you. Direct selling system will exchange you, and new generation are ready to catch up this opportunity. So must mind well, my dear friends, update yourself. This Shivago platform आपके लाइफ में 4 चांद लगाने वाला। सो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा, यस, थैंक यू वेरी मच मैडम, मुझे मौका दिया। मैं सर थैंक यू वेरी मच, आज के इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ कुछ बात कर सका। थैंक यू वेरी मच। अगला आवाज शिवानी मैडम का। मैडम आप बोल सकती हो जो आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सो मच सर, काफी एजुकेशनल सेशन रहा, काफी कुछ सीखने के लिए मिला। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे आते रहिए, सीखते रहिए, आगे सिखाते रहिए। थैंक्स अ लॉट ऑल पार्टिसिपेट्स एंड सोमेश सर। कल फिर मिलेंगे नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। जय शिवागो।